स्टार्ट करेंगे बाकी लोग इधर से। अगर हम सेकंड मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना चाहेंगे, आपको पता होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या होता है हाफ एटी स्क्वायर। तो इसी को प्रूव करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं और उसको प्रूव भी करते हैं कि कैसे ये होता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे कहते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है, आप बताइए ये ट्रेवल जो डिस्टेंस है, आप बताइए जो आपका ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर एक पार्टिकल था जो इस जगह पर रखा हुआ था, वो यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट बी पर जाता है, तो उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। जब हम इसको फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया। वही एरिया जो निकल जाता है वही उसके द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाती है ना, उसके द्वारा टोटल ट्रेवल डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। किसका एरिया फाइंड करेंगे, अगर हम आपसे कह देते हैं कि एरिया ऑफ इसका एरिया ओ ए बी सी, ट्रायंगल एरिया ऑफ किसका है, ओ ए बी सी, ये वाले जो हम बना रहे हैं ना आपके सामने, ये देखिए इनका आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। समझ आ नहीं आ रहा, तो अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। अच्छा बताओ, इस डायग्राम में आपको दो चीजें दिखाई पड़ रही होंगी शायद। एक आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या, ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा होगा, ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा, और एक आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। अच्छा बेटा, डिस्टेंस को आप लोग किससे लिखते हो, एस से लिखते हो, किससे लिखते हो डिस्टेंस को, एस से। समझ में आ रही बात है, एस से लिखते हैं। अच्छा, अगर हम ये कह दें कि दूसरी इसमें देखिए जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल क्या दिया हुआ है आपका, राइट एंगल क्या है, ओ ए डी सी है ना, ओ ए डी सी, और इसी में अगर हम जोड़ दें इसका एरिया जो कि आपका क्या है, जो कि आपका क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी डी। बताओ बेटा समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। हमें इस पूरे डायग्राम में क्या फाइंड करना है, एरिया, और इसमें दो चीजें हैं, एक रेक्टेंगल है और एक आपका क्या है, ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। समझ वाली बात नहीं आ रही है, तो एरिया हम लोग फाइंड करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बताना जरा आप लोग, आप सब अच्छे बच्चे हो और शायद आपको पढ़ाया गया होगा कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है। तो इसकी एल जो है वो क्या है, ओ ए है, क्या है, ओ ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए, और इंटू में इसका जो बी है वो क्या है, ओ सी है। यहाँ हम लोग क्या रख देंगे, ओ सी रख देंगे। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, यही तो आपकी लेंथ होगी, यही तो आपकी ब्रेथ होगी कहीं ना कहीं से, तो आपका ये हो जाएगा, चाहे एल इसको मान लो, बी इसको मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फिलहाल ये आपका हो गया। अब एरिया आप हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ट्रायंगल फाइंड करेंगे। ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू क्या हाइट, करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या होती है, हाइट होती है। तो बताना हमारे अच्छे बच्चे, बेस यहाँ पर क्या दिया गया है, एडी दिया गया है, क्या दिया गया है, एडी, और इंटू में हाइट क्या दी गई है आपकी, बीडी दी गई है। हाइट क्या दी गई है आपकी, बीडी दी गई है। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, शायद सबको समझ आ रही है कितनी बात। अच्छा बेटा, आप जरा हमको बताएंगे, हमारे अच्छे बच्चे सब बताएंगे यहाँ पर। अच्छा आप लोग बताइएगा, ओए की जो वैल्यू डायग्राम से क्या मिल रही है आपको, यू मिल रही है, क्या मिल रही है यहाँ पे, यू मिल रही है। इनटू ओसी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, टी मिल रही है। यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, टी कर लेंगे, और प्लस यहाँ पर 1/2 है। अच्छा बताना, एडी की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, यहाँ से टी मिल रही है। एडी की वैल्यू कितनी है आपकी, टी है। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बीडी की वैल्यू बताया था, बीडी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, बीसी अपॉन सीडी, सॉरी बीडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी माइनस सीडी लिखा हुआ है। आप हमारे अच्छे बच्चे हो, और जरा बताओ अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं ऐसे कि बीसी और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीडी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा आइए यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू कटिंग में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, यूटी हो जाएगा। यहाँ 1/2 है, यहाँ पर टी है। बच्चे बताएं कि बीसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वी है, और सीडी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर यू है। बताओ है कि नहीं है कि नहीं है इतनी। अब सभी लोग, आप लोग को पता होगा यहाँ पर बेटा कि जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस यू, जो आपका b माइनस यू लिखा है, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 80। कैसे होगी जान रहे होंगे ना, t का मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में आ जाएगा ना, a इज इक्वल टू b माइनस यू, अपन ये भी निकाला था, ये आपका t इधर चला आएगा।
हमें लगता है s इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ut और प्लस t का t में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर। हाँ तो हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। ये आपका यही प्रूफ होता है और इसी को आप क्या कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है।